मंगलवार की सुबह, हफ्ते का डेट। भाई पहले तो आप सबको हिंदू नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, खूब खूब बधाइयां। गुड़ी पड़वा, उगादी, चैत्र नवरात्रि, इन सब की बहुत शुभकामनाएं। ये महाराष्ट्र में सिंबॉलिज्म, ये गुड़ी पड़वा, बगल में गुड़ी रखी हुई है मेरे, एकदम मूड फ्लेवर में दिखाइए। सब एकदम फ्लेवर में नजर आएंगे आपको। कहाँ हैं सब लोग? अरे क्या हुआ डायरेक्टर? अरे सब सूट बूट पहन के आ गई, ये कोई तरीका है क्या? आपने क्यों नहीं पहना? मेरे को तो दिया नहीं उसने। तो मेरे को भी नहीं दिया। हाँ, लगता है हमने पहले से इन्फॉर्म नहीं करा कि हमें, नहीं तो फॉर्मल ड्रेस। अंदर से लेकिन सब ट्रेडिशनल है। ठीक बात। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज के सेशन रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। आज गुड़ी पाड़वा के चलते बैंक हॉलिडे है। बैंक हॉलिडे है तो सेटलमेंट हॉलिडे है। बैंक हॉलिडे है तो करेंसी मार्केट शट है, रुपया आज कामकाज नहीं करेगा। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन है। आज फिर निफ्टी एक्सपायर कर रहा होगा और आज पेनल्टीमेट सेशन हो गया, क्योंकि परसों है भारतीय बाजारों में एक छुट्टी। तो कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के साथ साथ निफ्टी 50 की भी एक्सपायरी स्केड्यूल्ड। तो जो इंपॉर्टेंट हमेशा कहता हूं, एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला पेनल्टीमेट सेशन D-1, जो समझना हो वो इंपॉर्टेंट सेशन आज फिर इसका मतलब हमारे सामने खड़ा हुआ है। और बढ़िया है, टचवुड, भारतीय बाजारों में अब तक का मोमेंटम वो बना हुआ है। हमारे भारतीय बाजार में निफ्टी 50 नए फ्रेश रिकॉर्ड्स जड़ता हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी बैंक अपने प्रीवियस पीक्स, निफ्टी तो रोज नए तेजी से दिखा रहा था, नए रिकॉर्ड तोड़ा था। निफ्टी बैंक ने भी वो अनफिनिश्ड बिजनेस कल पूरा कर दिया। रिकॉर्ड, नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ता हुआ नजर आया, प्रीवियस पीक को सरपास करके दिखाया। बढ़िया मजबूती के साथ बड़े चले जा रहे हैं भारतीय बाजार। इन सब से आपको मूड कैप्चर होता हुआ नजर नहीं आएगा। हर्षदा को दिखाइए स्क्रीन पे, तो वो मूड कैप्चर हो गया। ये देखिए, आप सबको अब बोलता हूं हिंदू नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। ये समझाएंगे हर्षदा आज आपको क्यों महाराष्ट्र में ये लगाया जाता है। नीरज जी ग्लोबल क्यूज बताएंगे और वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। हर्षदा क्यों ये लगाते हैं? विक्ट्री और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। विक्ट्री ऑफ और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, बेसिकली लक्ष्मी का सिंबल है आशीष। उसके अंदर अगर आप देखिए साड़ी पहनाई जाती है, स्वस्तिक लगाया जाता है, और वो माला जैसा भी कुछ लगाया हुआ है। तो ये सारी चीजें मिलकर ऑस्पिशियस टाइम्स को वेलकम करती है और लक्ष्मी का भी एक सिंबल होता है। और जहां तक मुझे पता है, मैं गलत भी हो सकती हूं। हर्षदा की साड़ी मैच कर रही है, आप ये भी नोटिस करो। क्या बात? अपन एकदम सोच के एकदम सब प्रोग्रामिंग करते हैं एकदम। अच्छा, अब आइए आज के संकेतों पे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 1/3 से आधे % की मजबूती के साथ कामकाज की शुरुआत होगी। ये है मंगलवार के दिन के हिंदू नववर्ष की। ये छुट्टी क्यों नहीं है? छुट्टी है ना बैंक में। थैंक यू। हम लोग कबीरा ग्रुप के लोग हैं, इसलिए हम लोग छुट्टी पे जाते हैं। मूड ठीक है भाई, गिफ्ट निफ्टी जब मजबूत है तो मूड ठीक ही है। फेस्टिविटीज है ही है, ऑफिस में सब एकदम चमक रहे हैं। यस, सब साड़ी ड्रेप करे हुए हैं, सब कुर्ते पजामे में, बहुत अच्छा लग रहा है। फेस्टिव एकदम मूड है सुबह सुबह से। खैर, प्लीज एशियाई पीयर दिखाइए हमारे, किस तरह का कामकाज हो रहा है एशिया में। मिला जुला कामकाज, मिला जुला छोड़ देते हैं चाइना, क्योंकि अपनी चाल चलता है, बाकी तो हरे में ही सब मजबूती के साथ ही कामकाज करता हो। फ्लैट से मजबूती एशिया में, गिफ्ट निफ्टी मजबूत। हैंडओवर यूएस का वो तो एकदम फ्लैट था, हम फ्लैट डाइजेस्ट करके गए थे, एकदम फ्लैट यूएस के मार्केट्स थे, एकदम फ्लैट यूएस के फ्यूचर्स हैं। तो ठीक है, बहुत पिटाई, उसके बाद बढ़िया रिबाउंड, और रिबाउंड के बाद लार्जली शायद एक कंसोलिडेशन यूएस में। लेकिन इंटरनल्स है कैसे, नीरज जी आपको बताएंगे। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अच्छी खबर क्या है ना,
वेल्स फार्गो ने टारगेट बढ़ा दिया है S&P का, अब उन्होंने कर दिया है 5535। S&P का भाव टारगेट के बढ़ा दिया। खिलाड़ी हाँ चेज कर रहे हैं। तो कल एकदम फ्लैट मार्केट बंद हुआ और उसको देख के आपको लगेगा कुछ खास नहीं है, वो इंटरनल है। लेकिन वेल्स फार्गो मैंने इसलिए जिक्र किया सबसे पहले क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेरिश थे। इनका टारगेट था 4600, और इसको उन्होंने सीधे 1000 पॉइंट बढ़ा के 5535 कर दिया है। क्यों किया इन्होंने, ये इंटरेस्टिंग सुनना चाहिए लोगों को। ये कह रहे हैं कि AI और रेट कट की जो सीरीज़ शुरू होने वाली है, मैटर ऑफ टाइम है ना, कब से शुरू होगी, ये दोनों आपके मार्केट के वैल्यूएशन के मैट्रिक्स को चेंज कर देंगे, इसलिए इन्होंने टारगेट रेस किया है। तो ये तो हो गई बड़ी बात, जो अच्छी खबर लगी मुझे। अब दूसरे इस पे आते हैं कि US के मार्केट कल एकदम फ्लैट से बंद हुए, म्यूटेड से, कुछ खास था नहीं क्योंकि कोई ट्रिगर नहीं था कल बात तेज़ी का या मंदी का। अब इन्फ्लेशन का नंबर देखना है लोगों को कैसा होने वाला है, फिर बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे फ्राइडे, तो उससे पहले मार्केट अपने आप को रीपोजीशन करता हुआ दिख रहा है। लेकिन गोल्ड और क्रूड में नरमी का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। गोल्ड का और ऊपर गया थोड़ा सा, 2358 पे जाके उसने क्लोजिंग दी है, और क्रूड भी 91 डॉलर के आसपास घूमता हुआ दिख रहा है। एक कन्फ्यूज़न हो गया है इजराइल और हमास के बीच में, वो सीज़ फायर हो नहीं पा रहा है। कंफ्यूजन क्या? बातचीत जो हो रही थी उसमें कुछ हुआ ही नहीं। एक कह रहा है कि मैंने तो राफा में डेट तय कर ली किस दिन मैं इन्वेजन करूंगा, मतलब नेतन्याहू कर, राफा उस गाजा के पास का जो इलाका है, वो कह रहा है उस दिन जाके वहाँ पे हम इन्वेजन करेंगे। एक डेट तय की, डेट क्या है, अटैक करेंगे। दूसरा कह रहा है कि नहीं बातचीत चल रही, कभी भी समझौता हो सकता है। ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो इसीलिए क्रूड में कन्फ्यूजन है। वो 91 के आसपास ही घूम रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा नीचे जाऊँ कि ऊपर जाऊँ, तो ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है। और गोल्ड तो ऊपर गया हुआ है, तो कोई खास सेटअप में चेंज नहीं है। फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट आप कह सकते हैं। टारगेट रेज हुए, नतीजों का इंतजार है। ये है आज का मार्केट US का। तो मतलब इवेंट्स का इंतजार है, उससे पहले पर कंसोलिडेशन ठीक भी है। इतने दिन की गिरावट के बाद क्या बढ़िया बाउंस बैक फ्राइडे को किया था, तो उसके बाद वो गेन्स को हम इंटैक्ट ही रखे हैं, ऐसा मानते हैं। एक्चुअली अभी भी देखो ना 5200 के आसपास ही तो बना हुआ है। कोई खास उसमें नरमी भी नहीं देखनी। कल और आज की वैसे वेरिएबल से ज्यादा बदले नहीं है, शायद वो सब हिंदू नववर्ष के लिए इंतजार कर रहे थे। तो वो आप देखिए, बॉन्ड हुआ, डॉलर इंडेक्स हुआ, कच्चा तेल हुआ, इवन सोना हुआ, सब जहां छोड़े थे कल 3:30 बजे, आज सुबह 7 बजे का हैंडओवर वहीं का वहीं नजर आएगा। अब वीरू से जान लिया जाए, महाराष्ट्र में तो हम हिंदू नववर्ष इस तरह की फेस्टिविटीज के बीच में सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग कुछ एफर्ट नहीं डालते क्या वीरू नॉर्थ में? नहीं है, घर में, मेरे घर में पूजा है और व्रत भी है वाइफ का, मेरा तो नहीं है खैर, बट इसी तरीके से ये हम व्रत तो हम भी रखते हैं। हमें पूरे दिन बोलना है, हम व्रत रख नहीं सकते। व्रत तो हम लोग भी रखते हैं, पूजा हमारे यहाँ भी होती है, और इस तरह का सिंबोलिज्म भी है। कुछ थोड़ा एफर्ट डालिए। ठीक है, अच्छा करता हूँ, कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ। अब निफ्टी पे आ जाओ, आपकी मर्जी। चलिए बहुत हो गई मेरी खिंचाई, अब आते हैं निफ्टी पर। अब इंडेक्सेस को देखते हैं आशीष। कल भी हम लॉन्ग कैरी करके गए थे, और कल का दिन था, जैसे एक दिन होता है कि डिप्स को बाय कीजिए रिवॉर्ड मिलेगा, अगला कल का दिन था थ्रेशहोल्ड पॉइंट पार हो जाए तो बाय कीजिएगा। कल का पॉइंट था आशीष 621, प्रीवियस स्विंग हाई, वो पार हुआ तो हमने दो टारगेट्स रखे थे, 22,659, 22,698। कल निफ्टी का इंटरडे हाई एग्जैक्टली 698 था। स्टैट्स स्ट्रांग है। कल एक लीडर की भूमिका की जरूरत थी। रिलायंस ने आई थिंक एग्जैक्टली फ्रॉम आई थिंक फर्स्ट मिनट 9:15 से ही वो कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया। रिलायंस था जो कि आपको इस ट्रैजेक्टरी में लेके आया। बाकी अगर आप देखें बहुत कुछ इंप्रेसिव नहीं था। आई मीन ठीक है, पिडिलाइट और बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स अच्छा मूव कर दिए थे, लेकिन रिलायंस ने एक लीडरशिप ले रखी थी, हमें इस टारगेट्स तक रिलायंस लेके आया। आज के स्टैट्स क्या कह रहे हैं आशीष? अगर आपकी स्क्रीन पे देखें, इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं पहले, और वो स्ट्रांग है, और आपकी स्क्रीन पे स्ट्रांग DIS की बाइंग के आंकड़े बहुत स्ट्रांग। अगर आप देखें करीब 3471 करोड़ रुपए के, 684 करोड़ रुपए का FIs ने कैश बेचा। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs और स्टॉक फ्यूचर्स में FIs ने सब्सटेंशियल बाइंग करी है। तो जहां तक लिक्विडिटी का सवाल है, कल अच्छी लिक्विडिटी थी, प्रवाह अच्छा था। 1261 करोड़ रुपए का इंडेक्स, 622 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर। एक और चीज अच्छी बात है आशीष,
कल 1,59,000 पुट शॉर्ट आई हैं। दैट मीन्स बाजार अपने पीछे एक स्ट्रॉन्ग बेस छोड़ के आया है। निफ्टी को कैसे मैं अप्रोच करूंगा? देखिए, मैं अभी सिर्फ एक टारगेट लेके चल रहा हूं। जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं इंटरडे में टिप्पणी दोबारा कर दूंगा। एज ऑफ नाउ इस ओपनिंग के साथ ज्यादातर वो ट्रेड्स प्रॉफिट बुक करेंगे अपना जो कल लॉन्ग लेके आए थे। क्यों? 22,800 पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई है, याद रखिएगा, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि कल एक्सपायर होगा। लेकिन कल उसका राइटर बैकफुट पे आया। याद रखिएगा, 22,800 और उसके बाद 23,000, यही दोनों मीनिंगफुल कॉल्स हैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। पुट राइटर्स 22,500 पे, 600 पे और 400 पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जाहिर कर रहे थे। तो अप्रोच क्या रहेगी इन स्टैट्स के बीच में? जैसे कि आपने कहा, ये क्रिटिकल डे है। आपकी स्क्रीन पे 3 पुट राइटर्स स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके 600, 400, 500 बैठे हैं। आउटस्टैंडिंग वाइज 22,800 पे और उसके बाद 23,000 पे सिग्निफिकेंट है। मैं कैसे अप्रोच करूँगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि रोज डिप के लेवल को आप डिफाइन कर लीजिए। वो ड्यूरिंग द डे आए, घबराना नहीं है, उस डिप को बाय करना है। वो क्या है? दैट्स बेस वन आपकी स्क्रीन पे आएगा और वो है करीब 619 और 588 की ट्रैजेक्टरी। ये चीज हमने ड्रॉ कर ली यहाँ पर। जो ट्रेड कल से लेके आया है आज इस गैप अप पे, वो सबसे पहले कोशिश करेगा 766 और 793 की ट्रैजेक्टरी में बुक करने की, याद रखिएगा। तो ये पिवट पॉइंट्स का ख्याल रखिएगा। 711, 766 ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जहां पे प्रॉफिट्स बुक हो सकते हैं थोड़े बहुत। तो प्लीज इन लेवल्स को देखते रहिएगा। बट अल्टीमेटली आशीष, 711 के ऊपर 827 की ट्रैजेक्टरी ओपन है। नेक्स्ट लेवल क्या होगा निफ्टी पे, मैं ये तब कमेंट करूंगा जब 827 आ जाएगा, उसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा। बट एज ऑफ नाउ अबव 711, 827 की ट्रैजेक्टरी ओपन है। रिलायंस पर नजर रखिएगा। दूसरी बात, निफ्टी बैंक कल चला, प्रीवियस हाई कटा और जो एक मैंने पॉइंट तय किया था 48,710, इसके ऊपर टिके तब नया मूव आएगा, वो नहीं आ पाया। हम बैकफुट पे आए। HDFC बैंक कल एक्शन में नहीं था। PSU बैंक्स में कल प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, इसीलिए थोड़ा सा बैकफुट पे आए। बट क्लोज ठीक था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर कहूंगा यहां पर जरा पुट राइटर्स की प्लेसमेंट को देखिए। 48,500 यहां पे पुट राइटर्स है और उसके नीचे 48, 48,1, 48,2 पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं। तो ये हमें बेस क्या दे रहे हैं? स्क्रीन पर बेस वन लेके आइएगा। बेस वन आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 48,347,219। ये बेस मिले तो डेफिनेटली हमें निफ्टी बैंक को ग्रैब करना है। अच्छा मूव देगा ये इस बेस से। ऑन द हायर साइड थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है? आज के लिए फिर थ्रेशोल्ड पॉइंट है आशीष 48,746। अगर ये ट्रैजेक्टरी पार होती है तो 866, 962 और 49077 की ट्रैजेक्टरी हिट कर जाएगी। ये आज के टारगेट्स हैं। फ्रेश कमेंट्स ऑन टारगेट्स जब ये अचीव हो जाएंगे तब करूंगा आशीष। बहुत बढ़िया। ये है ट्यूसडे का, मंगलवार का निफ्टी बैंक का अप्रोच। अब हर्षदा से जान लिए जाएं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत होगी, जहां पर 3.34 करोड़ शेयरों की एक ब्लॉक डील आज होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। बेन कैपिटल माना जा रहा है अपना हिस्सा बेचता हुआ दिखाई दे सकता है। ये ब्लॉक डील 1,071 से 1,076 रुपए प्रति शेयर के बीच होने के आसार हैं। करीब 0.5% के डिस्काउंट पर यह सौदा होने की खबरें दरअसल मार्केट में आई हैं। उस लिहाज से आप स्टॉक को रेडार पर रखेंगे। एक साइजेबल दरअसल जो स्टेक बेन का था वो अब ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। तो ये पहला स्टॉक रहेगा रेडार पर। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा, जहां पर 2 एंटिटीज निकोमैक मशीनरी और आरपी एडवाइजरी भी करीब 4.4% ऑफ इक्विटी ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। फ्लो प्राइस जो तय की गई है सौदे में 1725 रुपए प्रति शेयर है। लगभग ये 1400 करोड़ का सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। ये इनफैक्ट कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 7.3% के डिस्काउंट पर सौदा होता दिखाई देगा। दिसंबर तक ध्यान रखिएगा, निकोमैक करीब 12% स्टेक होल्डर था इस कंपनी में और आरपी एडवाइजरी करीब 3.74% तक का स्टेक होल्ड कर रहे थे और दोनों मिलकर करीब 4.4% स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। ये 2 सौदे इंपॉर्टेंट रहेंगे रेडार के लिए। अब आते हैं जो अपडेट्स आए हैं। टाटा मोटर्स फोकस में रहेगा। JLR ने कहा है कि फुल ईयर सेल्स जो है वो करीब 20% ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई दिखाई दी है। FY24 में होलसेल सेल्स करीब 25% बढ़कर आई है 4 लाख यूनिट्स पर। Q4 में यह आंकड़ा करीब
1 लाख यूनिट्स का है और ये अगर आप सालाना देखेंगे तो 16% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिटेल सेल्स स्पेसिफिकली FY24 में 22% बढ़ी है 4.31 लाख यूनिट्स के करीब और Q4 में रिटेल सेल्स में करीब 11% तक का इजाफा दर्ज हो रहा है। ये इनफैक्ट टाटा मोटर्स की तरफ से अपडेट आया है। JLR की जो फुल ईयर सेल्स है उसमें क्लियरली अच्छी प्रोडक्शन और सस्टेन्ड डिमांड ग्रोथ विजिबल दिखाई दे रही है। अब आते हैं यूको बैंक के अपडेट पर, जहां पर टोटल बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.35 लाख से बढ़कर 4.5 लाख करोड़ पर आया है। टोटल एडवांसेस 1.79 लाख करोड़ से बढ़कर 1.87 लाख करोड़ के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं और साथ ही साथ कासा रेशियो भी 71.2% के आसपास खड़ा है वर्सेस लास्ट क्वार्टर जो 69% के करीब था। NLC का अपडेट आया, सीमेंट प्रोडक्शन 4% बढ़ा है चौथी तिमाही में। सीमेंट डिस्पैचेस भी 4% बढ़कर आए हैं। यहाँ पर RMC प्रोडक्शन सेल्स में करीब 23% का इजाफा और कंपनी जो डोर प्रोडक्शन भी करती है वहाँ पर सेल्स में 7% तक की वृद्धि देखने को मिली है। सूला विनयार्ड ने भी अपना Q4 का अपडेट शेयर किया। कंपनी कहती है कि ओन ब्रांड्स में करीब करीब ईयर ऑन ईयर आंकड़े हैं, 9% तक की ग्रोथ है, 113 करोड़ का ये फिगर। प्रीमियमाइजेशन पर फोकस है और वही कंपनी के लिए रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है। डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी इनकी एलीट और प्रीमियम ओन ब्रांड्स में। वाइन टूरिज्म में 31% तक की वृद्धि देखने को मिली है। हाईएस्ट एवर एनुअल फुटफॉल दरअसल वाइन टूरिज्म में इन्होंने इस साल क्लॉक किया है। इंश्योरेंस कंपनियों का डेटा पॉइंट भी आया है, जहां पर ICICI लोम्बार्ड के केस में मार्च में प्रीमियम 18% बढ़ा है, Q4 में 22% का इजाफा। न्यू इंडिया एश्योरेंस के केस में मार्च का प्रीमियम फ्लैट है, Q4 में सिर्फ 2% तक की वृद्धि है और स्टार हेल्थ की अगर आप बात करें तो मार्च का प्रीमियम 18% बढ़कर आया है, Q4 में भी प्रीमियम में 18% तक की वृद्धि देखने को मिली है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी रेडार पर रहेगा, जैसे आप हेडलाइन भी मेंशन कर रहे थे। इस मारुति इंडिया नाम की एक कंपनी है, नोएडा में इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, उस एंटिटी को कंपनी खरीद रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल डिवाइसेस बनाने वाली ये कंपनी है। 2 फेजेस में दरअसल ये डील पूरे होने के आसार हैं और पहले चरण में 238 करोड़ में शेयर परचेज एग्रीमेंट होगा। दूसरा चरण FY26-27 में पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। इंटरेस्टिंग। रखिए ये तमाम स्टॉक्स आज के सेशन के लिए अपने रडार पे, और भी लंबी चौड़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट 8:30 बजे जब हर्षदा जुड़ेंगी। सूला विनयार्ड्स ने एक एंडी वाइन्स नाम की कंपनी खरीदी। उसके पास एक वाइनरी है और वो कह रहे हैं बहुत एक्सपैंड करेंगे हम अपने वाइन टूरिज्म का धंधा। वो वाइनरी पता क्या है, गुजरात बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर है। तो वहां का कैचमेंट एरिया होगा वो। बिल्कुल। वो कह रहे खूब धंधा बढ़ेगा। दमन एंड दीव का कंपटीशन आ गया। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस बाद जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और आज के दिन की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद भाई आप सबका स्वागत है। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर अब आपकी स्क्रीन पे। मंगलवार का दिन फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी आज। हिंदू नववर्ष का आरंभ आज से। तो अब देश में कोने कोने में सेलिब्रेशंस होते हैं अलग अलग नाम से। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, अदरवाइज उगाड़ी, चेटी चांद, चैत्र नवरात्रि, साजिबू नंगमा, पनबा, नवरे, जो सेलिब्रेट कर रहा हो आप सबको भाई ढेरों बधाइयाँ। आज सेटलमेंट हॉलिडे है, बैंक हॉलिडे है, करेंसी मार्केट्स बंद हैं। रिजल्ट्स में आज ऐसा कुछ नहीं है। कल आए हुए रिजल्ट्स आज हम रिएक्ट कर रहे होंगे। मैं आऊँगा जब, मेरे ख्याल से हम लोग जब टीम्स मेंशन करेंगे तो कल वाले रिजल्ट्स भी आ जाएंगे उसमें। वैसे ओके प्ले इंडिया नाम की कंपनी आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी, जिसको एक्टिवली ट्रैक किया नहीं जाता आजकल। इलेक्शंस 2024 में पीएम मोदी की रैली है पीलीभीत में। मेरे ख्याल से दशकों बाद ऐसा होगा कि गांधीज नहीं होंगे पीलीभीत में।
न मेनका जी न वरुण जी। अरविंद केजरीवाल साहब का वो जो दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट है, केजरीवाल साहब ने जो ईडी का अरेस्ट चैलेंज किया था, वो जजमेंट आज प्रोनाउंस होगा। मैं टाइम देख रहा था, शायद दोपहर 2:30 बजे के आसपास। सुप्रीम कोर्ट वो जो बैच ऑफ प्लीज थी, गुहार थी CAA को स्टे करने के लिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को रोकने के लिए, उन बैच ऑफ प्लीज पे आज सुनवाई करेगा। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी से पहले तबर अप की सेकंड प्लेट वैसे मैं दिखा चुका हूं, तबर अप की सेकंड प्लेट आपकी स्क्रीन पर आ चुकी थी। आज मदद करने के लिए कुंवर जी ग्रुप के रवि ग्योरा साहब की स्ट्रैटेजीज है, वो स्ट्रैटेजीज स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई आपको नजर आएंगी। लाइए रखिए डॉक्टर साहब, स्क्रीन पे दिखाइए। चांदी का मई वायदा खरीदने का मन 8810 के स्टॉप के साथ, और कॉपर का अप्रैल वायदा बाय इनिशिएट कर रहे हैं, ऐसा रवि कह रहे हैं। 805 का वहां पे लगाइए स्टॉप लॉस। बाकी के लेवल स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर साहब जाते तो दिखाओगे क्या? अरे यार, मैं सुबह बताना भूल गया था। जब इतनी कल माहौल बनाया था सोलर इक्लिप्स का, तो आज विजुअल दिखाने चाहिए। सॉरी, नहीं दिखा पा रहा हूं, शो खत्म करने का समय हो गया है। गिफ्ट निफ्टी के संकेत आप लोगों की स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं। 90-100 पॉइंट मजबूत 1/3 से आधे % के गैप के साथ हम शुरुआत करेंगे, और प्रॉमिस दिखाई देते हैं। कल वो जो इक्लिप्स आया था यूएस में, उसके कुछ विजुअल्स के साथ आपको छोड़े जाता हूं। 7.5 मिनट तक अंधेरा छाया हुआ था कई कई पॉकेट्स में यूएस में। अरे यार, पब्लिक नहीं दिखाई, लोग ऐसे चश्मा पहन के देख रहे हैं, वो टूरिस्ट पॉपकॉर्न खाते हुए। ले, ये तो कंप्यूटर जैसा लग रहा है। चलिए ब्रेक लीजिए, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।